अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे। 2021 काबुल का हवा बदल गया है। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लिया था। तब से लेकर आज तक दुनिया भर के देश तालिबान सरकार से दूरियां बनाए हुए हैं। लेकिन अक्टूबर 2025 में कुछ अलग हुआ। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी इंडिया आए हुए थे, एक ऐसी विजिट जो हिस्ट्री लिखने जा रही है। क्या तालिबान और इंडिया के बीच दूरियां कम हो रही हैं? क्या ये साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर के इंडिया आने का रीज़न क्या था और इसका असर क्या हो सकता है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां हर 10 साल में एक नया दौर आता है। सोवियत यूनियन के दौर, सिविल वॉर और फिर अमेरिका। 2021 में जब तालिबान वापस आए तो दुनिया ने सोचा कि एजुकेशन, वुमेन राइट्स और मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लग गई। इंडिया ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी और अपने लोग वापस बुला लिए। पर अफगानिस्तान का झगड़ा सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं था, यह ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया था। मिलियंस लोग भूख, बेघर और बेरोजगारी का सामना कर रहे थे। इसी दौरान इंडिया ने अफगानिस्तान को मेडिसिन, वीट और वैक्सीन भी भेजे थे। विजिट अनाउंसमेंट। अक्टूबर 2025 में ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी इंडिया विजिट पर हैं। ये सुनते ही सब लोग हैरान हो गए कि कैसे यूएन सेक्शन के बावजूद ये ऐसे मुमकिन हुआ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको टेम्पररी ट्रैवल एग्जम्पशन दिया जिससे वो इंडिया आ सके डिप्लोमेटिक। ये पहली बार था जब 2021 के बाद कोई सीनियर तालिबानी लीडर ऑफिशियली इंडिया विजिट पर आए। तो सवाल ये है कि आखिर आमिर खान मुत्तकी इंडिया आए क्यों? इसके पीछे बड़ा रीजंस है, जैसे कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस, एम्बेसी रीओपनिंग, सिक्योरिटी एंड टेररिज्म कंट्रोल एंड पाकिस्तान फैक्टर। आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला डिप्लोमेटिक रिलेशन। तालिबान दुनिया में एक नया इमेज क्रिएट करना चाहता है जिसमें उनका मकसद है कि दुनिया में अपने इमेज को रिस्पॉन्सिबल सरकार की तरह दिखाना। इंडिया जैसे बड़े देश के साथ मीटिंग करना उनके लिए एक सिंबल ऑफ एक्सेप्टेंस है। नंबर सेकेंड, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। अफगानिस्तान के पास कॉपर, आयरन और लिथियम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज भारी मात्रा में मौजूद हैं। इंडिया उनमें इन्वेस्ट करना चाहता है। वहीं तालिबान चाहता है कि उनके प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, कारपेट इंडिया मार्केट तक पहुंच सके। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया से बिजनेस करना चाहता है। नंबर थर्ड, सिक्योरिटी एंड टेररिज्म कंट्रोल। इंडिया ने साफ शब्दों में क्लियर कट बात की है कि अफगानिस्तान की धरती का यूज़ किसी भी एंटी इंडिया टेरर ग्रुप के लिए ना हो। तालिबान ने भरोसा दिलाया है कि हम किसी भी देश के खिलाफ अपनी ज़मीन का यूज़ नहीं होने देंगे। नंबर फोर्थ, पाकिस्तान फैक्टर। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है। अब इंडिया चाह रहा है कि वो भी अपना स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाए। ये विजिट उसी बैलेंस का पार्ट है। बात करने का क्या नतीजा निकला? तो इस 8 दिनों के विजिट के दौरान कई इंपॉर्टेंट बातें हुई जिसमें इंडिया और अफगानिस्तान के ट्रेड रूट्स और माइनिंग कोऑपरेशन पर बात की गई। तालिबान ने इंश्योरेंस दिया कि वो इंडिया प्रोजेक्ट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन एड और एजुकेशन प्रोग्राम कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन इंडिया ने एक लाइन क्लियर रखी है, रिकॉग्निशन अभी नहीं। पहले तालिबान को अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड इंप्रूव करने होंगे। ग्लोबल रिएक्शन। दुनिया भर के देशों का नज़र इंडिया और अफगानिस्तान की मीटिंग पर है। दुनिया भर में इस विजिट पर मिक्स्ड रिएक्शन आए। पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक शॉक कहा तो चाइना ने इसे स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी पॉजिटिव बताया। वेस्टर्न कंट्रीज़ अब देख रही हैं कि क्या इंडिया तालिबान के साथ नया मॉडल बना सकता है जहां डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट दोनों बैलेंस। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच रिश्ते 1000 साल पुराने हैं, कल्चर, ट्रेड और हिस्ट्री के। आज जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के धरती पर कदम रखा तो ये एक नया सफ़र की शुरुआत लगती है। पर सवाल अब भी वही है कि क्या तालिबान सच में बदल गया है या ये एक डिप्लोमेसी सिर्फ एक आने वाले महीने बताएंगी कि क्या विजिट एक टर्निंग पॉइंट बनेगी या सिर्फ एक पॉलिटिकल फोटो अपॉर्चुनिटी।